नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मनोज सिंह ठाकुर है। आज हम बात करते हैं कि भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी में देने की कि भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेलों की कीमत में इस साल में 70 बैरल प्रति डॉलर से अभी अप्रैल में $15 प्रति बैरल हो चुका है। इसके बावजूद सरकार 6 मई 2020 को 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर और 13 रुपये प्रति लीटर डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है, जिसके कारण से लगातार कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। अब हम समझते हैं कि ये कारण है कीमतों में बढ़ोतरी का। इसके अलावा भारत में कच्चे के तेलों के दाम कैसे तय होते हैं? तो भारत में तेल के दाम तय होते हैं, इसके जो चरण हैं वो लगभग 4 चरण में बता सकता हूँ आपको मैं कि रिफाइनरी या कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। फिर तेल कंपनियां होती हैं, ये अपना मुनाफा बनाती हैं और पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचाती हैं। यहाँ पेट्रोल पंप का मालिक जो होता है अपना तयशुदा कमीशन बनाता है। खरीदार हम लोग होते हैं, आम जनता। ये केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक्साइज ड्यूटी और वेट देकर तेल लेता है। यानी कच्चा तेल जो होता है विदेशों से खरीदा जाता है, फिर देश की रिफाइनरी में पहुंचता है और फिर यहाँ से पेट्रोल पंपों पर पहुंचता है। अमूमन जिस कीमत पर हम तेल खरीदते हैं उसमें 50% से अधिक टैक्स होता है। दरअसल डीलर को तो पेट्रोल और डीजल बहुत कम कीमतों पर मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार के टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, राज्यों के वैट और डीलर कमीशन के बाद जब ये उपभोक्ताओं को मिलता है, इसकी कीमत दोगुनी ही से अधिक हो चुकी होती है। यानी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत में कच्चे तेल का दाम, रिफाइनरों की कास्ट, मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन और सरकारों का एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स वैट शामिल होता है। एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स है जिसे कंपनियां देश में बनी चीज़ों पर सरकार को देती हैं, वहीं वैट वो टैक्स है जो उत्पाद के अलग अलग चरणों पर चुकाना होता है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के पास जाती है और वैट राज्य सरकारें लेती हैं। दोनों ही टैक्स सरकारों के लिए रेवेन्यू का बड़ा जरिया है। जब कच्चे तेल के दाम कम हो लेकिन टैक्स अधिक हो तो इसकी खुदरा कीमत का ज़्यादा होना तय है। अभी भारत में यही हो रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो पेट्रोल और डीजल के लिए हम जो कीमत चुकाते हैं उसमें 70% लगभग टैक्स का होता है और कुछ नहीं। इतनी भारी कीमत हम लगातार चुका रहे हैं और सरकार उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का और 13 प्रति लीटर डीजल का बढ़ा हुआ। अभी मैं बताना चाहूँगा आपको कि 14 मार्च 3 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी। फिर मई को पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ गई। 7 जून को 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। 8 जून को भी 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। 9 जून को लीटर पेट्रोल में और 59 पैसे प्रति लीटर डीजल में। 10 जून को पैसे प्रति लीटर डीजल बढ़ गया। 11 जून को 60 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 59 पैसे प्रति लीटर डीजल बढ़ गया। 12 जून को 57 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 59 पैसे प्रति लीटर डीजल बढ़ाया गया। 15 जून को 48 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 59 पैसे प्रति लीटर डीजल बढ़ाया गया है। 16 जून को 47 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 57 पैसे प्रति लीटर डीजल बढ़ाया गया है। तो ये मार किसको पड़ रही है? ये हम आम नागरिक को पड़ रही है। ये तो पेट्रोल की मार है जो हम आम आदमी को डायरेक्ट पड़ा है, लेकिन डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या आपको लगता है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी? ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि जिन वाहनों से सामान यहाँ से वहाँ भेजा जाता है उनकी पेट्रोल की डीजल कीमत बढ़ेगी, जिस कारणों से मार्केट वैल्यू बढ़ेगा और हम सबको इसकी मार सहनी पड़ेगी। मैं केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी बढ़ाया है उत्पाद शुल्क वगैरह जो है, कि सरकार क्या मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग कोरोना के हालात में आम जनता को वैसे भी पैसे की किल्लत पड़ी हुई है। हम लोगों का कारोबार, व्यापार, काम धाम, वह हम चाहे वकील हों, चाहे
अन्य को भी काम धाम है, सभी का काम रुका हुआ है। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में हालात ख़राब हैं, जिन कारणों से आम लोगों को, हम लोगों को, बाकी अन्य लोगों को जो आप सहायता मिली है उसकी बात हम तो नहीं बता सकते, लेकिन हम सभी लोगों को जो एक जो बहुत भारी हमको संकट का सामना करना पड़ रहा है, की कीमत बढ़ा करके आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट आप हमसे पैसे वसूल रहे हैं। 70% बढ़ा हुआ कीमत में हमको आप पेट्रोल और डीजल दे रहे हो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आपका कर्तव्य आम नागरिक के लिए, देश की जनता या देश की प्रजा के लिए यही है कि आप उसका गला काट दें? अपने खजाना भरने के लिए हम आम आदमियों का आप गला काट करके ऐसा कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। मेरा सादर आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि पेट्रोल की कीमतों में तत्काल कमी की जाए और हम आम नागरिकों को और जनता के सभी, महंगाई की परेशानी तो सभी को पड़ेगी ना, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सभी को परेशानियाँ होनी हुई। तो हम सब की आप स्थिति को समझिए। कोरोना में हालात ख़राब हैं, सभी की काम धाम ठप पड़े हुए हैं, सभी को पैसे की तंगी है, और इन पैसों की तंगी के बीच में आप इस तरीके से जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा रहे हैं, जिससे खाने की, चावल की, दाल की, सब्जी की, गेहूं की, हर एक चीज़ों की जो दैनिक हमारी आवश्यकता है, उनकी कीमत बढ़ने वाली है। तो आपसे प्रार्थना है कि ऐसा अन्याय ना होने पाए हमारे देश में। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुखिया हैं, आप हमारे देश की एक एक जनता के लिए आपको सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, और हम इसका विरोध करते हैं। मैं मनोज सिंह ठाकुर वकील हूं और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं, और मैं पूरी आपसे प्रार्थना करता हूं, मांग करता हूं कि आप बढ़ी हुई कीमत को वापस लीजिए और कम से कम कीमत पर पेट्रोल डीजल को दीजिए, ताकि महंगाई की मार हम लोगों पर ना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।